आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिलेक्शन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति का पार्ट 2। और जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो हमने आपको बताया था त्रिकोणमिति के जो टेबल और जो फार्मूले होते हैं वो बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा उसमें और भी कितने जो फार्मूले बनते हैं वो बताऊंगा, क्योंकि त्रिकोणमिति पूरा ही फार्मूले पर बेस है। जिनको भी ये फार्मूले आते हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो केवल मैं आपको फार्मूला बताऊंगा इसमें, और फार्मूले पूरा आप ये ट्रिकी रहेंगे। आप सारे फार्मूले केवल आप वीडियो देखिए, आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। चलो, इससे पहले बता दिया था। आप जानते हैं त्रिकोणमिति में 6 सदस्य होते हैं। अच्छाओं का हमने नाम इसके पहले लिखवा दिया, आज फिर लिखवा रहे हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहले आपका आता है साइन आता है, उसके बाद आपका आता है कॉस थीटा, उसके बाद आपका आता है टैन। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ये क्रम आप बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको सारे फार्मूले हमेशा के लिए याद रहेंगे। सेक आता है, उसके बाद क्या आता है आपका कॉसेक आता है। ठीक, आज हम बात करेंगे इसका जो आता है व्युत्क्रम, जो फार्मूला होता है किसका आता है, व्युत्क्रम जो फार्मूला होता है पहले उसको बताएंगे। देखो, अगर हम कहें साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, तो साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, ठीक है ना। यानी पहला लास्ट का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। अगर हम कहें लास्ट क्या होता है, वो होता है साइन का, ठीक है ना। अगर हम पहला पूछें तो किसका होता है, पहला होता है लास्ट वाले का, यानी साइन होता है कासेक का। अगर साइन कासेक का पूछे किसका होता है, साइन का होता है। तो आप यहाँ पर दोनों एक साथ लिखिए, लिखते चलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर हम कहें कास का व्युत्क्रम क्या होता है, तो सेक होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 1/sec, ठीक है ना। यानी cos थीटा बराबर आप लिखेंगे 1/sec। अगर हम कहें cosec का क्या होता है, तो ये cos का उल्टा होता है। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। अगर हम कहें tan का क्या होता है, tan क्या होता है, 1/cot हो जाएगा। तो tan का हो गया क्या, 1/cot हो गया। अगर हम पूछें cot क्या होगा, तो वो tan के साथ अपना बदल देता है, ठीक है ना। तो क्या होते हैं, ये सब जितने होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप ठीक है, एक बार फिर समझ लो। अगर पूछे साइन का अपोजिट मतलब व्युत्क्रम क्या होता है, या कह दें साइन थीटा और क्या लिख सकते हो, साइन थीटा और आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 1/cosec थीटा। अगर पूछे cos थीटा तो 1/ क्या हो जाएगा, sec। ये देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, ठीक है ना। और tan पूछे तो 1/cot, और cot भी 1/tan, ठीक। और sec पूछे तो 1/ किसका, cos का हो जाएगा। और cosec पूछे तो क्या हो जाएगा, 1/sin। यानी ये लास्ट में आता है, और अगर इसका पूछे तो क्या, वो ऊपर चला जाता है, ठीक। यानी क्या होते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक। अब चलते हैं अगला फार्मूला, इसमें जो और आते हैं फार्मूले। देखो, एक फार्मूला आपका आता है tan थीटा बराबर, tan थीटा और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम कह दें कि cot थीटा और सब क्या होगा, तब cot थीटा और क्या हो जाता है आपका, इसका उल्टा हो जाता है। अगर आप tan याद कर लेना, याद कर लो, और tan को पलट दो तो क्या होता है, ये आपका हो जाता है किसका, cot का हो जाता है, ठीक। अगर हम बात करें, देखो ये तो इतना तो हो गए, इतना तो हो गए। और भी इसमें जो फार्मूले बनते हैं, एक फार्मूला आपका बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होते हैं, इक्वल होता है ये 1, इक्वल क्या होता है, इक्वल 1 होता है। देखो यहां से 3 फार्मूले बनेंगे, यहां से क्या होगा, 3 फार्मूले बनेंगे। पहला आपका क्या बन जाएगा, यहां से देखो साइन को यही रहने दो, और कास को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, माइनस में। यानी हम साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर हम cos को इधर ही छोड़ दें, इधर ही रखें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, ये इसका दूसरा फार्मूला बन गया, ठीक है ना। यानी एक याद कर लो, आप 2 और बना सकते हो। अगला देख लो, अगला अगर हम लिख लें, यहां पर आपका होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। अगर हम कह दें कि tan स्क्वायर थीटा और क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा इधर है, ये तो इधर ही रहेगा, लेकिन आपका 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर एक फार्मूला आपका और बन जाएगा, जैसे आपका सेक तो इधर ही है, अगर हम tan को उधर ले जाएं, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है 1, ठीक है। तो यहां से कितने फार्मूले बन जाएंगे आपके, 3 ये कितने हो गए, ये आपके हो गए 6 फार्मूले। अभी 3 फार्मूले और बनते हैं, आप उसको भी देख लीजिए। जो बाकी 3 फार्मूले हैं आप इसको यहां देख लीजिए। देखो फार्मूला क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। यानी आप इसको लिख सकते हो क्या, cot स्क्वायर थीटा
क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। केवल 1 इधर कर देना है आपको बस, बाकी कॉस जो है अपनी जगह पर रहेगा, कॉट कहीं नहीं जाएगा। और क्या लिख सकते हो, अगर हम कॉट को उधर ले जाएं तो क्या होगा आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1। ये आपके क्या है, ये आपके बेसिक फार्मूले हैं, जितने बेसिक फार्मूले हैं हमने आपको बता दिया।